आठवां चैप्टर है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसमें आज हमने पढ़ना है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। इसमें जो पहला रिएक्शन है ना, ये है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमारे पास कोई भी अल्कीन्स हैं, इसको हम मिक्स करते हैं एयर या ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट है एट हाई टेम्परेचर जो है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें ऑक्सीजन का जो एक एटम है डबल बॉन्ड खत्म करके दोनों कार्बन एटम्स के साथ कॉमनली अटैच होते हैं। इस तरह के कंपाउंड्स को हम एप ऑक्साइड्स कहते हैं। जिस तरह ये हमारे पास है, इसका नाम है एथिलीन एप ऑक्साइड। दूसरी एग्जांपल है, अगर हमारे पास है प्रोपीन, ये वही दोबारा फिर कंडीशन है, सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट है, टेम्परेचर है। तो इसमें हमारे पास ऑक्सीजन का एक एटम यहाँ से पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड को खत्म करते हैं और दोनों कार्बन एटम्स के साथ कॉमनली अटैच होते हैं। ये जो कंपाउंड बने इसका नाम है प्रोपाइलीन एप ऑक्साइड्स है। ये जो एप ऑक्साइड्स है इसे हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लाइकोल्स के लिए, जो हमारे पास होते हैं विसिनल डाईओल्स होते हैं। दूसरा लिखा हुआ रिएक्शन है हाइड्रोक्सिलेशन। ये होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू अल्कीन्स या डबल बॉन्ड्स। अब इसमें हमारे पास हम जो एजेंट इस्तेमाल करते हैं वो होता है माइल्ड, नरम सा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो 1% अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4 है, जिससे हम आम जबान में बायर्स रिएजेंट कहते हैं। अब इसका जो रिएक्शन है, हमारे पास इथीन है, रिएक्शन करवाएंगे KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और साथ होना है बेस। अब यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्शन है ना, इस तरह होना है कि ये आपस में रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज करते हैं। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोबारा फिर यहाँ से पाई बॉन्ड को खत्म करके एक OH इसके साथ आएगा, दूसरा OH इसके साथ आएगा। ये जो प्रोडक्ट बने इसे हम एथिलीन ग्लाइकोल या विसिनल डाईओल्स कहते हैं, या इसका नाम आप लिख सकते हैं 1,2 इथेन डाईओल। दूसरा हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और मैंगनीज डाइऑक्साइड। अब ये जो रिएक्शन होता है इसमें हमारे पास जो KMnO4 है इसका पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है। इसी बुनियाद पे इसे हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन है इससे हम बायर्स टेस्ट कहते हैं और किसी भी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अनसैचुरेशन मालूम करने के लिए ये टेस्ट करते हैं। अगर इस रिएक्शन के दौरान जो हमारे पास KMnO4 है इसका पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाए तो ये साबित करता है कि गिवन कंपाउंड में अनसैचुरेशन है। इसके बाद तीसरा रिएक्शन है कंबस्शन। ये हमने पहले ही पढ़ा है, प्रोसेस ऑफ बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबस्शन। अगर हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन्स जिस तरह अल्केन्स या अल्कीन्स या अल्काइंस या बेंजीन, इसको हम फ्री ऑक्सीजन के साथ, एक्सेसिव ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ एनर्जी रिलीज होती है। अब यहाँ पर हमारे पास इथीन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ एनर्जी रिलीज होती है। ये रिएक्शन हमारे पास हाईली एक्सप्लोसिव होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी रिलीज होती है। अब हमने जो 3 रिएक्शंस पढ़े हैं इसकी समरी रिवीजन के तौर पे दोबारा फिर आप देखें। इसमें हमने पढ़े हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। पहला है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमारे पास कोई भी अल्कीन है इसमें हम ऑक्सीजन या एयर मिक्स करते हैं एट हाई टेम्परेचर, सिल्वर ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट है, तो इसमें क्या होता है ऑक्सीजन का एक एटम
दोनों कार्बन एटम के साथ कॉमनली अटैच होते हैं पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन करके, और इस तरह जो कंपाउंड्स बनते हैं इससे हम एप ऑक्साइड्स कहते हैं। जिस तरह हमारे पास ये बना है इसका नाम है एथिलीन एप ऑक्साइड। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है प्रोपीन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, कैटलिस्ट है, टेम्परेचर है, ये बन जाएगा प्रोपाइलीन एप ऑक्साइड। ये जो हमारे पास एप ऑक्साइड्स बनते हैं इससे हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रिपरेशन या स्टार्टिंग मटीरियल ऑफ द ग्लाइकोल्स या विसिनल डाईओल्स के लिए। दूसरा हमने पढ़ा है हाइड्रोक्सिलेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू अल्कीन्स। इसमें हमारे पास जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी हमारे पास ग्लाइकोल्स होते हैं, डाईओल्स होते हैं, जो विसिनल होते हैं। विसिनल डाईओल्स हमारे पास होते हैं ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें दो मुसलसल कार्बन एटम के साथ दो अल्कोहलिक या हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं। हाइड्रोक्सिलेशन में हम इस्तेमाल करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो है 1% अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट। इसे हम आम जबान में बायर्स रिएजेंट कहते हैं। अब इसकी हमारे पास जो एग्जाम्पल है ना वो आ जाएगी इथीन है प्लस पोटाशियम परमैंगनेट प्लस वाटर है, तो प्रोडक्ट हमारे पास है एथिलीन ग्लाइकोल या विसिनल डाईओल, या हमारे पास ये वाला ये इसका नाम है 1,2 इथेन डाईओल, साथ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और साथ मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये जो रिएक्शन है इससे हम कहते हैं बायर्स टेस्ट कहते हैं, और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अनसैचुरेशन मालूम करने का ये एक सिंपल और बेस्ट टेस्ट है। अगर इस रिएक्शन के दौरान KMnO4 का पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाए तो साबित करते हैं कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड्स है, ट्रिपल बॉन्ड्स है, अनसैचुरेशन है। तो इसे हम कहते हैं बायर्स टेस्ट है, जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अनसैचुरेशन मालूम करने का एक सिंपल टेस्ट है। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है कंबस्शन, जलने का अमल। इसकी डेफिनेशन है प्रोसेस ऑफ बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलने के अमल को कंबस्शन कहते हैं। अगर हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन्स हैं ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ एनर्जी रिलीज होती है। इस निकलने वाली एनर्जी को हम कहते हैं हीट या एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहते हैं। अब इसमें हमारे पास ये है एग्जांपल है इथीन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ एनर्जी रिलीज होती है। इस रिएक्शन में चूंकि एनर्जी हमारे पास जो रिलीज होती है वो ज्यादा है, इसी बुनियाद पे रिएक्शन हाईली एक्सप्लोसिव होते हैं।